पर हम जैसे लोग यहाँ खड़े होकर आंख में आंख डाल करके आज के जालिमों से लड़ रहे हैं। तो विरासत हमें लड़ने की मिली और हमारे बाद ये लड़ाई और आगे तक जाएगी। तो हम तो इस मंजिल में एक सफर में एक मंजिल के पड़ाव हैं और आज ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके बीच में आने का और इस कार्यक्रम के आयोजित करने का जो मकसद है वो आप सब जानते हैं। अब तक मैं देश भर में जिस भी कार्यक्रम में गया, चाहे वो देश के बड़े बड़े दलित समाज के कार्यक्रम रहे हों, ओबीसी समाज के कार्यक्रम रहे हों, तमाम सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग रहे हों, उनके कार्यक्रम में एक चीज मैं देखता था कि जो कार्यक्रम में आए हुए लोग हैं उनकी औसत उम्र अगर निकाल दी जाए तो वो 50 साल के ऊपर होगी, यानी बुजुर्ग और अधेड़ लोगों की संख्या ज्यादा है। और जब आदिवासी परिवार और जैस के कार्यक्रम में आया हूं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तादाद नौजवानों की है, इसलिए आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। तो लड़ाई वही आगे लड़ेगा और जीतेगा जो अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ देगा। और ये नौजवान जिस दिन समझ जाएंगे कि वो लड़ाई कौन सी थी जो बिरसा मुंडा लड़ करके छोड़ गए, वो लड़ाई कौन सी थी जो टंटिया मामा लड़ते थे, वो कौन सी लड़ाई थी जो बालेश्वर दयाल जी इसी इलाके में लड़ना चाहते थे, वो लड़ाई कौन सी थी जिसको लड़ने के लिए जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में खड़े होकर पूरे देश के लोगों के सामने कहते हैं कि हम आदिवासियों को ये लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, हम संधव घाटी सभ्यता के वारिस हैं, लोकतंत्र हमसे आपको सीखना होगा। और आज अगर उस लड़ाई के साथ, आदिवासी समाज की लड़ाई के साथ मैं सलाम करता हूं आयोजन समिति के लोगों को, आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी है। ये एकता ही हमारे देश को बचाएगी और हम जैसे लोग इस मंच पर खड़े हैं, यही तो एकता हमें बनानी है। आप आदिवासी समाज के लोग हैं, मैं ओबीसी समाज से आया हुआ हूं। हम बाबा साहब अंबेडकर को, बिरसा मुंडा, टंटिया मामा और मामा बालेश्वर दयाल के साथ याद कर रहे हैं। यही भारत है, यही ये देश है जिसे कुछ लोग दिल्ली में बैठकर ये सोचते हैं कि देश का मतलब दिल्ली है, देश का मतलब भोपाल है, देश का मतलब गुजरात है। उन लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि आओ चलो गांव की तरफ देखो, इस देश के जल जंगल जमीन में, इस देश के नदी नाले पर्वत पहाड़ में जो इंसान बिखरे पड़े हैं, जिन्होंने इस धरती को रहने लायक बनाया, पहाड़ का सीना चीर करके बंजर धरती में फसल उगा करके सदियों से जिन्होंने इंसानों का पेट भरा है, उनसे ये देश बना है, ये देश दिल्ली नहीं है। और आप आदिवासी परिवार और जयस के लोगों, आपके दो संगठन शानदार काम कर रहे हैं। पिछली बार मैं डूंगरपुर गया था जब आदिवासी परिवार का कार्यक्रम था, लाखों लोग वहां गए और जयस के साथी हैं हमारे अग्रज, चाहे प्रोफेसर जितेंद्र मीणा हो या आनंद राय जी हैं। और सोशल मीडिया के जरिए हम लगातार देखते रहे हैं कि जिस आदिवासी समाज को उनकी आवाज उठाने वाले लोग जब बिक जाते रहे, नहीं कोई सुनाई देता था, तो आदिवासी परिवार और जयस के लोग मिलकर के उस आवाज को उठाने का काम किए हैं और दोनों का साझा कार्यक्रम ये है। तो आज यहां से एक सवाल इस देश के लोगों से भी पूछना जरूरी है। अगर दिल्ली में 500 लोगों की रैली हो जाए तो वो नेशनल खबर बन जाती है, बड़े बड़े अखबार पर टीवी वाले बैठकर डिबेट करते हैं। और जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और इन तमाम इलाकों में आदिवासी परिवार और जयस के लोग लाखों की रैली करते हैं, तो ये दिल्ली को सुनाई क्यों नहीं देता है? ये सवाल हम आपकी तरफ से उनसे पूछने जाते हैं। लाखों लाख लोग अगर यहाँ जल जंगल जमीन बचाने के लिए आते हैं तो ये किराए पर लाई गई भीड़ नहीं है जिसे आने का सहारा और तमाम तरह का प्रलोभन देकर के भीड़ जुटाया गया है। ये भीड़ वो भीड़ है जो अपने हक अधिकार के लिए जागरूक है और अपने दम पर पूरे इलाके
इलाके में जश्न की तरह चलती है और अपनी लड़ाई को लड़ करके जीतने का मादा रखती है। इसलिए मैं आप सबको सलाम करने आया, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप अपनी लड़ाई के बारे में जानते हैं। आप ये बात जानते होंगे साथियों कि जिस दिल्ली से हम चल करके आए, वहां जो लोग बैठे हैं वो हमारे और आपके हक में कानून नहीं बना रहे। जिनको हमने वोट दे करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम क्यों अपना नायक मानते हैं? हम बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा को क्यों अपना नायक मानते हैं? क्योंकि इन लोगों ने मिलकर एक नया भारत बनाया। और भारत जब अंग्रेजों से आजाद हुआ, जब भारत सामंतों से आजाद हुआ, जब भारत गुलाम करने वालों से आजाद हुआ, तो भारत का एक संविधान बना था कि नहीं? इस संविधान ने आपको अधिकार दिया कि नहीं? इस संविधान में ही आदिवासी इलाकों को, उनके ग्राम सभा को सबसे ज्यादा अधिकार देने का काम किया कि नहीं? अनुसूची 5 और 6 के जरिए उनके तमाम कानून जो बनाए गए, चाहे वो पेशा एक्ट हो, चाहे वन अधिकार संरक्षण अधिनियम हो, चाहे आपकी जल जंगल जमीन पर आपका अधिकार हो, ये सब कब मिला? भारत का संविधान जब बना तो लिख दिया गया कि जो नया भारत बनेगा उसमें आदिवासी समाज को भी उनका हक अधिकार दिया जाएगा, उनके संस्कृति से कोई छेड़खानी नहीं करेगा। ये आपको अधिकार से मिला ना। और एक बात और बताएं, जब भी मैं आदिवासी समाज के मंच पर आता हूं और पीले गमछे से हमारा स्वागत होता है, तो हमें लगता है कि हमारे ओबीसी समाज के बीच भी सबसे ज्यादा पूजने वाला और कोई पवित्र रंग है तो वो यही पीला रंग है। और इसलिए हम और आप एक हैं और एक मिलकर के यहाँ लड़ने के लिए आए हुए हैं। हम भी प्रकृति पूजक, आप भी प्रकृति पूजक। हम भी फसल की पूजा करते हैं, आप भी फसल की पूजा करते हैं। हम भी अगर देवी देवता मानते हैं तो अपनी इस जल जंगल जमीन को अपना देवता मानते हैं, अपने पुरखों को, इस पूरी कायनात को अपना दुनिया मानते हैं। तो हमारा और आपका जब रिश्ता एक है, तो आज इस मन से एक और वादा करते हैं, जहां भी हम इस देश में ओबीसी की बात होगी मंच पर, वहां मैं आदिवासी की बात करूंगा। जहां आप आदिवासी की बात करिएगा, वहां ओबीसी को अपने साथ खड़ा पाइएगा, तब जाकर के हम मिलकर एक लड़का बनाएंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले दलित समाज के लोग तो हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि हम सब संविधान के साथ खड़े हैं। और आखिरी बात, इस समय खतरा क्या है मेरे प्यारे गांव में रहने वाले मेरे मासूम लोगों, मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं बहनों, जरा एक बार आप देखो अपने इलाके को। ये इलाके एक जमाने में क्या ऐसे ही गरीबी की वजह से इतने कंगाल रहे, रहने को घर नहीं, खाने को भरपेट अनाज नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं, काम करने के लिए यहाँ कोई ऐसा सुविधा नहीं। जो खेती किसानी हम करते थे उसको इतना बर्बाद कर दिया कि खेती किसानी करके अब आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना